ठीक है, इसकी बात कर रहे थे ना आप यहाँ पे कि इसमें ये Yes, sir. फ्लो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, कि आप इसको अगर थोड़ा सा यहाँ समझोगे ना तो समझ में आ जाएगा। आप इसमें देखो, जब यहाँ पे मैंने डू पोस्ट ये चलाया और उससे मैंने यहाँ पे जो नेम गेट किया, हालांकि मैं तो कंपनी नेम गेट कर रहा था, कंपनी नेम में अगर मैंने www.google.com लिख दिया तो उस गूगल डॉट से मैंने क्या कर दिया, सेंड रीडायरेक्ट को अनेबल कर दूंगा मैं, तो गूगल पे चला जाएगा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट विल नो रीडायरेक्ट ऑन दी गूगल। जो भी मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल के और इसको मैं यहाँ पास कर दूं तो रिक्वेस्ट विल गो देयर। ओके, तो आपने अपना यूआरएल को रीडायरेक्ट कर दिया। सेंड रीडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि आपने एंटर कुछ किया और उसके थ्रू किसी दूसरे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दी, वो मतलब होता है सेंड रीडायरेक्ट। रिस्पॉन्स डोंट सेंड रीडायरेक्ट। ओके, सो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, इन दी सर्वलेट वी वर डिस्कसिंग, हम लोग एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे थे। इसमें 3 एट्रीब्यूट हैं, रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट हो गया, सेशन एट्रीब्यूट हो गया और एप्लीकेशन एट्रीब्यूट हो गया। ओके, तो अगर हम कोई चीज रिक्वेस्ट में ऐड कर देंगे तो हमने कल देखा भी था कि दूसरी सर्वलेट में उसी रिक्वेस्ट से वैल्यू निकाल भी पा रहे थे। तो रिक्वेस्ट, सेशन, एप्लीकेशन ये कंटेनर टाइप के हैं। अब इनके स्कोप अलग अलग हैं। आप इनमें कोई वैल्यू अगर सेट कर दोगे तो आप उसको एक रिक्वेस्ट के अंदर जहां जहां वो रिक्वेस्ट जारी होगी, जैसे मान लीजिए आपका एक ये लेयर है, आपने यूआई से कोई रिक्वेस्ट भेजी, कंट्रोलर पे गई, सर्विस पर गई, डाओ पर गई और मान लीजिए किसी और सर्विस पे गई। एनीवे, और सर्विस को अभी नहीं ला रहे हैं। अब आपकी रिक्वेस्ट जब यहां से गई, एक ही रिक्वेस्ट है ये, तो आपने यहाँ पे इस रिक्वेस्ट में कुछ सेट कर दिया, तो अब देखिए आप जहां जहां ये रिक्वेस्ट गई वहां आप वैल्यू उसको निकाल सकते हो, सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट से। अगर आपने यहाँ पे कोई दूसरी रिक्वेस्ट आपने अगर भेज दी तो इस रिक्वेस्ट से अगर वैल्यू आप निकालना चाहोगे तो नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे आप बता सकते हो? ये उसमें है ही आपकी नहीं है। R1 है, राइट? ये कौन सी R1 है और ये सॉरी ये R2 है मान लेता हूं मैं, और ये R1 है। मैंने अगर R1 में सेट किया तो मैं R1 से निकाल पाऊंगा वैल्यू, लेकिन अगर मैं R2 से नहीं निकाल पाऊंगा। तो इसका स्कोप एक रिक्वेस्ट तक ही है। दूसरी रिक्वेस्ट में अगर कोई एक रिक्वेस्ट में आपने वैल्यू सेट की है, कुछ भी मतलब वेरिएबल सेट किया है, कोई ऑब्जेक्ट सेट कर दिया आपने, तो उसको आप दूसरी रिक्वेस्ट में नहीं निकाल सकते। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक आपका क्या होता है, एप्लीकेशन, सॉरी सेशन। जब आपका यूजर यहाँ से यूजर नेम पासवर्ड एंटर करता है और जब लॉगिन कर जाता है तो एक सेशन क्रिएट हो जाता है उसके लिए। सेशन, एक सेशन क्रिएट हो जाता है। अब उस सेशन के अंदर कितने, अब आपने कोई मान लीजिए सेशन के ऑब्जेक्ट में आपने यहाँ पे सेशन के ऑब्जेक्ट में आपने कोई वैल्यू सेट कर दी। अब सेशन का ऑब्जेक्ट तो पूरे एक सेशन में कितनी भी रिक्वेस्ट भेजो आप, इसमें सारी रिक्वेस्ट में उसकी वैल्यू आप सेट गेट कर सकते हो। अब ये भी एक सेशन तक ही सीमित है। इससे भी ग्रेटर जो है वो किसका है, एप्लीकेशन का स्कोप है। किसका? एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट को ये भी बोलते हैं हम लोग क्या, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, सॉरी सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट होता है। इसका अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो वो एप्लीकेशन का स्कोप है। इसमें कोई सेट कर दोगे तो दूसरे सेशन से भी उसमें वैल्यू निकाल सकते हो, है ना? तो उसका स्कोप एंटायर एप्लीकेशन में रहता है आपका। ये क्या हो गए, एट्रीब्यूट हो गए कि कोई चीज इनमें आप सेट कर दोगे तो आप कहाँ कहाँ उनको निकाल सकते हो। मतलब रिक्वेस्ट में अगर सेट किया तो रिक्वेस्ट में निकाल सकते हो, सेशन में सेट किया तो एक सेशन के अंदर आप कहीं भी उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, और एप्लीकेशन में आपने अगर सेट किया है तो आप एक एप्लीकेशन का जो स्कोप होगा वहां पे आप वैल्यू निकाल सकते हो। सबसे हाईएस्ट स्कोप एप्लीकेशन का है, उससे लो सेशन का है, उससे लो रिक्वेस्ट का है। ये बेसिकली हो गए आपके एक तरह के कंटेनर। ओके, सो सेशन ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना? वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द सेशन ट्रैकिंग, क्या होता है। ओके, सेशन ट्रैकिंग।
Okay, here is a session tracking. Okay. Session tracking servlet. Session simply means particular interval of time. मतलब एक टाइम आपका जो चल रहा है, एक मतलब ना एक टाइम इंटरवल ऑफ टाइम जैसे आपका स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द सेशन. सो इसमें सेशन ट्रैकिंग इज अ वे टू मेंटेन स्टेट डेटा ऑफ एन यूजर. सो सेशन ट्रैक, अब सेशन को ट्रैक करना. ओके, दैट इज सेशन ट्रैकिंग. एक क्या है, वे टू मेंटेन स्टेट ऑफ एन यूजर, एक यूजर की स्टेट को मेंटेन करके रखना. इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको सेशन मैनेजमेंट भी बोला जाता है सर्वलेट में. ओके, आपने यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन कर लिया और आप बार बार कहीं भी मूव कर जा रहे हो, मान ली बैंक के एप्लीकेशन में ही आप मूव कर रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मैं यहाँ से लॉगिन कर गया, लॉगिन करने के बाद फिर मैं इसके मतलब है ना बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सेस कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजों पे मूव कर रहा हूँ, तो ये सब यूजर नेम पासवर्ड तो एक ही बार चेक हुआ है आपका, राइट. तो बाकी चीजें फिर ये वैलिडेट कैसे करता होगा, तो वो बाकी इन्फॉर्मेशन ये कहाँ से उठा लेता है, सेशन से उठा लेता है. एक सेशन जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपका एक सेशन क्रिएट हो जाएगा और वो उस टाइम में जो भी चीजें चल रही होंगी और उसमें एक यूजर की होल स्टेट मेंटेन करके रखना, दैट इज कॉल्ड द सेशन ट्रैकिंग. इसको सेशन मैनेजमेंट भी बोलते हैं. सो जैसे आपने फेसबुक में लॉगिन कर लिया है ना, यू हैव लॉगिन विद द फेसबुक, तो अब उसमें जो भी एक्टिविटी कर रहे हो तो वो एक सेशन के अंदर हो रहा है. जीमेल में मैंने लॉगिन कर लिया. ओके, जीमेल में मैंने लॉगिन कर लिया तो आई एम डूइंग दिस एक्टिविटी इन पर्टिकुलर सेशन. लेकिन इसमें अगर आप बैंकिंग में मैं लॉगिन, अब इसका क्या अनलिमिटेड टाइम दे देते हैं, आप कल भी लॉगिन कर, आप URL ऐड करोगे हमेशा लॉगिन मिलोगे आप इसमें. यही चीज अगर बैंकिंग में करोगे तो कुछ टाइम बाद अगर कोई एक्टिविटी नहीं करोगे आपका वो सेशन को आउट कर देते हैं. आप ऐसा क्यों नहीं होता, आप लोगों ने कभी सोचा ऐसा कि जीमेल के लिए एक बार यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, कल दोबारा से URL ऐड करोगे, जब तक लॉग आउट नहीं करोगे फिर से लॉगिन कर जाओगे. बैंकिंग में ऐसा होता है क्या गाइस? डिड यू सी? किस किस का एक्सपीरियंस है जो बैंकिंग में जिसने ये चीज फील की हो, अगर कोई एक्टिविटी नहीं करोगे और वो आउट कर देता है, फिर दोबारा लॉगिन करना पड़ता है. सेशन एक्सपायर्ड लिख के भी आता है उसमें. यस सर. हाँ, तो वो कैसे होता है आपका सर? उसकी एक अब आप ट्राई करना कभी, है ना. टाइम ऑफ फ्रेम रहता है ऐसे. आप ट्विटर पे देखोगे, ट्विटर सोशल मीडिया, इन पे जरूरत नहीं है टाइम उसको आपको लॉग आउट करने की, राइट. लेकिन बैंकिंग बहुत सेंसिबल होता है आपका, तो वो क्या करता है किसी एक टाइम में आपने कोई एक्टिविटी नहीं की वो उसको आउट कर देगा, आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा उसमें. तो ये इसी को बोलते हैं सेशन मैनेजमेंट. सेशन के अंदर जो आपके डेटा को, आपके स्टेट को मेंटेन करके रखना, और वो क्या करते हैं सेशन को लॉग आउट कर देते हैं. वंस आपका सेशन लॉग आउट हो गया तो आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा. तो ये वही हो रहा है आपका यहाँ पे कि सेशन मैनेजमेंट कैसे होता है. ओके, HTTP प्रोटोकॉल क्या है, बेसिकली स्टेटलेस है. वी नीड टू मेंटेन स्टेट यूजिंग सेशन ट्रैकिंग टेक्निक्स. तो ये बेसिकली स्टेटलेस है. तो इसकी इसमें स्टेटलेस से मतलब क्या है इनका, व्हाट इज स्टेटलेस, इसका मतलब फ्रेश रिक्वेस्ट होगा आपका यहाँ पे, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल. ओके, स्टेटलेस. अब स्टेटलेस क्या होता है कि सिस्टम सेंड अ रिक्वेस्ट टू सर्वर एंड रिले द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टेट बैक विदाउट स्टोरिंग एनी इंफॉर्मेशन. ऑन अदर एंड स्टेटफुल क्या होता है, सिस्टम एक्सपेक्ट अ रिस्पॉन्स, ट्रैक इंफॉर्मेशन एंड रीसेंड द रिक्वेस्ट इफ नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड. ओके, तो यहाँ पे स्टेटलेस में क्या होगी, हर एक आपकी रिक्वेस्ट नई रिक्वेस्ट ट्रीट होगी, न्यू रिक्वेस्ट ट्रीट होगी. अच्छा चलिए, किसी ने अभी आपने अगर ये ऑब्जर्व नहीं किया होगा तो ऑनलाइन शॉपिंग आपने की होगी, मोबाइल रिचार्ज किया होगा आपने. आप जब पेमेंट कर रहे होते हो तो मान लीजिए वो नेटवर्क फेल हो गया, तो क्या बैक से दोबारा वहां पे आ सकते हो? नहीं. दोबारा अगर बैक बटन पे क्लिक करोगे वो दिखाते भी हैं कि डोंट प्रेस एनी बैक बटन व्हाइल दिस इज प्रोसेसिंग. तो बहुत सेंसिबल होता है, वापिस से आप उसमें नहीं जा सकते उसी सेशन में, है ना. तो दूसरी अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो नई रिक्वेस्ट मानी जाएगी आपकी. तो स्टेटलेस है. तो स्टेटलेस मेंटेन करने के लिए इसको क्या करता है, स्टेट मेंटेन करने के लिए सेशन ट्रैकिंग टेक्निक की जरूरत होती है. ईच टाइम यूजर रिक्वेस्ट टू सर्वर
सर्वर ट्रीट द रिक्वेस्ट एज न्यू रिक्वेस्ट। आपने कोई रिक्वेस्ट की, रिस्पॉन्स नहीं आया, आपने दोबारा से रिक्वेस्ट की, तो ये पहली वाली रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी, न्यू रिक्वेस्ट मानी जाएगी। इसको बोलते हैं स्टेटलेस, हर रिक्वेस्ट को न्यू। सो वी नीड टू मेंटेन स्टेट ऑफ एन यूजर। तो लेकिन जब नई रिक्वेस्ट जाएगी उसमें यूजर की स्टेट मेंटेन रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, टू रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर यूजर, जिससे ये पता रहे कि ये पर्टिकुलर यूजर इसी में काम कर रहा है। अदरवाइज ऐसा कभी देखा आप लोगों ने कि एक फेसबुक का यूजर दूसरे के उसमें एंटर कर गया हो, दूसरा है वो पहले वाले के किसी में एंटर कर गया हो सेशन में? नहीं, सबके अलग अलग उनको अमाउंट ऑफ टाइम एलोकेट हो जाता है और उनके लिए हर एक सेशन क्रिएट हो जाता है। जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो अपने सेशन के अंदर कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है इनमें अनलिमिटेड टाइम दे देते हैं लोग सेशन के लिए, लेकिन जो सेंसेबल है, बैंक हो गया, कार्ड्स हो गए, बहुत सारी चीजें, शॉपिंग हो गई, इन सब में क्या होता है कि आपके जहां भी आपका सिक्योरिटी सेंसेबल चीजों की मैटर करेगी वहां पे सेशन क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ओके, सो स्टेटलेस क्या होती है उसका मीनिंग हमें पता हो, फिर स्टेटफुल क्या होता है उसका मीनिंग हमें पता। एचटीटीपी क्या होती है? प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके थ्रू हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। HTTP स्टेटलेस मींस दैट ईच रिक्वेस्ट कंसिडर एज न्यू रिक्वेस्ट। हर एक रिक्वेस्ट आपकी न्यू रिक्वेस्ट कंसिडर होगी। इट इज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पे जैसे पहली रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पॉन्स आ गया, फिर थर्ड टाइम जैसे की तो ये नई रिक्वेस्ट रीड होगी, पहली वाली नहीं होगी, है ना। बाय यूज सेशन ट्रैकिंग की जरूरत क्यों है? टू रिकॉग्नाइज द यूजर, इट इज यूज टू रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर यूजर। जब एक बार लॉगिन कर जाते हैं हम इसमें, लॉगिन जब कर जाते हैं हम इसमें, तो उस यूजर को वो बार बार रिकॉग्नाइज करता रहे। जैसे मान लीजिए मैंने सेंड बटन पे क्लिक किया, तो क्या इसने मुझे दोबारा से यूजर ने पासवर्ड मांगा? नहीं। तो मेरी स्टेट को ये कहीं ना कहीं सेशन में मैनेज कर रहा होगा, वहां से इंफॉर्मेशन ही उठा ले। चैट पे मैंने क्लिक किया, डिड इट आस्क लाइक यू नो टू यूजर नेम पासवर्ड की दोबारा से लॉगिन करो? तो ये सारा एक सेशन, इसलिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है आपका कि यूजर की स्टेट मतलब उसके डेटा को मैनेज करके रखना इन अ पर्टिकुलर सेशन। अच्छा, इसमें हमें सेशन की यहाँ पे ऐसी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लॉगिन वॉगिन करना ही नहीं है। ये ब्लॉगर कई तरह के एप्लीकेशन होते हैं, राइट, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन। सेशन टेक्निक, सेशन ट्रैकिंग टेक्निक्स क्या है कि देयर आर 4 टेक्निक यूज इन सेशन ट्रैकिंग। एक इसमें कुकीज यूज होती हैं, हिडन फॉर्म फील्ड होती हैं, यूआरएल रीराइटिंग होती है और एचटीटीपी सेशन होता है। तो 4 इसमें थिंग्स आर यूज। जैसे आप कुकीज वगैरह एक्सेप्ट करते हो कि अलाउज कुकीज, वो भी एक सेशन में ही आ रहा है आपका। ओके, सो वन बाय वन वी विल टॉक अबाउट दीज सेशंस। ओके, cookies in servlet. So a cookies is a small piece of information. Cookies के अंदर होता क्या है? Small piece of information that is persisted between the multiple client request. And a cookies has a name, है ना, name, single value, optional attribute such as जैसे कोई comment है, path, domain qualifier, maximum age and version number। मतलब इस तरह की इंफॉर्मेशन कुकीज स्टोर करती है। अगर आपने कभी देखा हो किसी पे, मैंने इसमें एड ब्लॉकर लगा रखा है, गलती से मैं कोई प्रोडक्ट अमेजन फ्लिपकार्ट पे कहीं सर्च कर लूं, मुझे एड्स उसके ही दिखेंगे यहाँ पे। तो गूगल सेंस क्या करता है, आपके कुकीज से पिक कर लेता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, तो वही चीज आपको वो शो करेगा और फिर आप उसको फाइनली क्या कर दोगे, ऑर्डर कर दोगे। ओके, तो जो भी चीजें, और यही आप देखोगे तो बाकी सोशल मीडिया भी यही कर रहा है। नहीं तो आपको फ्री में, फ्री कुछ नहीं होता। ओके, फ्री में हम प्रोडक्ट बन जाते हैं उनके। ओके, है ना, इफ वी आर टेकिंग एनीथिंग फ्री देन वी बिकम द प्रोडक्ट ऑफ देम। ओके, तो आपने कोई भी चीज आपने देखी, ब्राउज की, और आपको एड उसी के देख रहे हैं, ये सब कुकीज का कमाल है। कुकीज से वो इन्फॉर्मेशन, आपका इंटरेस्ट पता कर लेते हैं और वही चीजें आपको दिखा रहे होते हैं। सो ओके, सॉरी, सो कुकीज हैज नेम। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कुकीज के अंदर जिसके थ्रू क्या करते हैं वो
इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग दे डू देयर बिजनेस। हाउ कुकीज वर्क कैसे करती है? बाय डिफॉल्ट ईच रिक्वेस्ट कंसिडर एज न्यू रिक्वेस्ट। बाय डिफॉल्ट तो हर एक रिक्वेस्ट न्यू रिक्वेस्ट होगी। In cookies technique, we add cookies with response from servlet. So cookies is stored in the cache of browser. ब्राउजर की एक कैशे मेमोरी होती है, उसमें ये क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। आफ्टर दैट रिक्वेस्ट इज सेंड बाय यूजर, यूजर ने कोई अगर रिक्वेस्ट की तो कुकीज एडेड विद रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट। तो जो है ना, कुकीज क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को बाय डिफॉल्ट ऐड कर देता है उसके, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन को। सो वी रिकॉग्नाइज द यूजर एज अ ओल्ड यूजर को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि इस यूजर ने इस पर्टिकुलर ब्राउजर पे ये चीजें सर्च की। ओके अगर आप कोई चीजें क्रोम पे सर्च कर रहे हो और एज पे देखोगे तो ऐसा नहीं कि यहाँ की चीजें वहां दिखने लगे, ऐसा नहीं। तो ये बेसिकली अगर क्रोम पे ही आप देखोगे तो वहां पे ही आपको दिखेंगे, क्योंकि हर ब्राउजर की अपनी कैशे मेमोरी होती है। सो रिक्वेस्ट प्लस कुकीज और फर्स्ट रिक्वेस्ट आपकी फ्रेश रिक्वेस्ट गई और आपको जब रिस्पांस मिला तो रिस्पांस उसमें कुकीज ने इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली। सेकंड टाइम आपने थर्ड टाइम रिक्वेस्ट की तो उसमें कुकीज भी साथ में ऐड होके जा रही। ओके टाइप ऑफ कुकी, कितने टाइप्स की कुकीज होती है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कुकीज इन सर्वलेट, नॉन परसिस्टेंट कुकीज और परसिस्टेंट कुकीज। नॉन परसिस्टेंट क्या होती है? इट इज अ वैलिड, वो एक सिंगल सेशन के लिए वैलिड होती है नॉन परसिस्टेंट। ओके एंड इट रिमूव्स ईच टाइम, हर एक टाइम पे ये क्या हो, जैसे ब्राउजर क्लोज होगा ये भी आपका कुकीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी। परसिस्टेंट कुकीज क्या होती है? इट इज वैलिड फॉर मल्टीपल सेशन एंड इट इज नॉट रिमूव ईच टाइम। व्हेन यूजर क्लोज द ब्राउजर इट रिमूव्स ओनली इफ यूजर लॉग आउट, अगर लॉग आउट करेगा या साइन आउट करेगा तभी होगा आपका, अदरवाइज तो ये बेसिकली क्या है, कुकीज में आपके ये मेंटेन रहती है। अब आप बताइए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं और मैं इसको यहाँ पे बंद कर दे रहा हूं और मैं इसको दोबारा से लॉगिन कर रहा हूं यहाँ पे, तो इसको मुझे यूजर नेम पासवर्ड मांगना चाहिए, राइट? इसने यूजर नेम पासवर्ड ये सब इंफॉर्मेशन कहां से उठा लिया बताइए आप लोग? इसमें कौन सी कुकीज यूज होगी? ये क्या बोलते हैं, नॉन परसिस्टेंस या परसिस्टेंस? टेल मी गाइस। सर परसिस्टेंट। इसमें परसिस्टेंट, जब तक मैं लॉग आउट नहीं करूंगा तब तक क्या करेगा, ये मेंटेन करके रखेगा यूजर की इंफॉर्मेशन ब्राउजर के अंदर। तो बड़ा ध्यान रखना है, गलती से साइबर कैफे पे कहीं भी आप जा रहे हो, किसी के भी सिस्टम में अपने उससे लॉगिन कर लिया तो ये इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर हो जाती है उसके ब्राउजर में। तो बेहतर है कि आपको यहाँ पे जाके और उसे क्या करना चाहिए, लॉग आउट। ओके ये ऑप्शन भी देता है कि किस डिवाइस में आप सारी डिवाइस से भी लॉग आउट कर सकते हो एक बार में। ओके तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ वी कैन रिलेट कि ये तो हम लोग नॉर्मली भी हम देखते हैं कि किस किस एप्लीकेशन में सेशन की अलग अलग एक्टिविटी है, किस में आपका परसिस्टेंट हो रहा है, किस में आपका नॉन परसिस्टेंस है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये आईसीआईसी में ही लॉगिन कर लिया, तो ये कुछ टाइम बाद अपने आप ही हट जाएगा। तो इसमें कौन सा हो रहा होगा बताइए, कौन सा इसमें परसिस्टेंस है नॉन परसिस्टेंस? ये आपकी नॉन परसिस्टेंस। इसमें गलती से अगर आप दोबारा से, अगर आपने इवन दो लॉगिन है और यहाँ से आपने दोबारा से हिट कर दी ना रिक्वेस्ट, तो न्यू रिक्वेस्ट ट्रीट होगी, पहला वाला आउट हो जाएगा आपका। तो ये इसमें बैंकिंग जैसे सेंसेबल एप्लीकेशन में नॉन परसिस्टेंस कुकीज यूज होती है। और सोशल मीडिया हो गया आपका, जीमेल, इस टाइप के एप्लीकेशंस हैं, उनमें आपकी परसिस्टेंस परसिस्टेंस कुकीज यूज होती है। It is valid for multiple sessions and it remove each time when user close the browser. And advantage of cookies क्या है कि simple technique maintain, ये state maintain करने के लिए, यूजर की इंफॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए ये बेसिकली यूज होती है। एंड कुकीज आर मेंटेन एट क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड मतलब ब्राउजर साइड मेंटेन होती हैं। डिसएडवांटेज ऑफ कुकीज क्या है? इट विल वर्क इफ कुकी डिसेबल्ड फ्रॉम ब्राउजर, इट विल नॉट वर्क। अगर ब्राउजर से कुकी डिसेबल कर दी तो ये आपका नहीं करेगा वर्क। ओनली टेक्सुअल इंफॉर्मेशन कैन बी सेट इन कुकीज,
जो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वही बेसिकली सेंड हो सकती है इसमें। ओके, इवन आप बैंकिंग इस पे देखोगे ना, तो मैं एक चीज और दिखाता हूँ यहाँ से। मैं ये देखो, ये तो मुझे अलाउ कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये अलाउ कर रहा है। SBI के उस पर देखता हूँ मैं, SBI-login.com, ये मुझे बेसिकली यहाँ पे ना, देखिए राइट क्लिक जो बटन है ना वो डिसेबल कर दिया है इन्होंने। मैं इस एप्लीकेशन पर राइट क्लिक भी नहीं कर सकता, आई कैन नॉट राइट क्लिक यार। ओके, ठीक है, सी राइट, हाउ मच सिक्योर्ड इज दिस। ओके, तो मैं राइट क्लिक इन्होंने HTML में डिसेबल कर रखा होगा इस एप्लीकेशन में, तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ओके, कोई भी चीज आप कॉपी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कॉपी, सी दिस फंक्शन इज नॉट अलाउड हेयर, इवन तो मैं इसमें लॉगिन नहीं हूँ नॉर्मल। सो like this, we can enable cookies, persistence, non-persistence. It is not allowed if cookies is disabled from browser. Only textual information basically क्या करता है, set करता है cookies object में। Gmail uses cookies technique for login. If you disable the cookies, अगर disable कर दोगे तो Gmail basically क्या है, won't work. कुकीज क्लास, कुकीज की भी क्लास होती है, जैसे आपके सर्वलेट का आपका जेनरिक सर्वलेट, HTTP सर्वलेट एक क्लासेस है, ऐसे कुकीज क्लासेस है। जावा x.servlet.http.cookies, कुकीज नाम से ही क्लास है। क्लास प्रोवाइड द फंक्शनलिटी ऑफ यूजिंग कुकीज एंड इट प्रोवाइड लॉट ऑफ मेथड। ऑब्वियसली क्लास है तो मेथड होंगे, और मेथड यूज करने के लिए हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना आना चाहिए। ये बेसिकली इसके कंस्ट्रक्टर हैं, इसके थ्रू है ना, जीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। And once we create the constructor, then set max age, get name, get value, set name, set value, ये सब कर सकते हैं हम लोग यहाँ। कुछ अदर मेथड भी है यहाँ पे कि add cookies और get cookies, है ना, how to create cookies का कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये सब हम लोग कल देखने वाले हैं इसके बारे में। ओके, how we can create this cookies. Okay, so session management we are learning. Okay, so these all are coming under in session management. Cookies, hidden form, URL rewriting, HTTP session, ये सारे सेशन के अंदर आ रहा है, सेशन ट्रैकिंग के अंदर आ रहा है, टेक्निक्स के अंदर आ रहा है। Then we will talk about the login logout, and then we will talk about this filter. Okay, और लिसनर की हमको जरूरत पड़ने वाली है नहीं, तो इसे स्किप कर देंगे। अदरवाइज 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, सर्वलेट, फिल्टर एंड लिसनर। देन हम इसमें फिर JDBC पढ़ेंगे, फिर हम इसमें एक कार्ड एप्लीकेशन बनाएंगे। ओके, सो प्लीज डू दी प्रैक्टिस। तो जो भी हम लोग अभी स्लो चल रहे हैं, तो इसमें आप जो भी चीजें होती जा रही